सिंध का एक बुद्धिमान राजा जब बूढ़ा हो गया और उसे लगा कि वह अधिक नहीं जिएगा तो उसने अपने दीवान को बुलवाया और उसे 8 चाबियां देते हुए कहा, मेरे कूच का समय नजदीक आ गया है। राजकुमार जब तक बड़ा नहीं हो जाता आप सिंहासन की रक्षा करें। जब वह खुद राजकाज चलाने लायक हो जाए तो आप उसे 7 चाबियां दे दें, पर 8वीं उसे 5 बरस शासन करने के बाद ही दें। दीवान ने उसे वचन दिया कि वह ऐसा ही करेगा और राजा शांति से मर गया। राजकाज की बागडोर दीवान ने अपने हाथ में ले ली। राजकुमार की शिक्षा दीक्षा की उसने समुचित व्यवस्था की जैसे वह उसका अपना बेटा हो। राजकुमार के बड़े होने तक उसने बड़ी निष्ठा से राजकाज किया। फिर एक शुभ दिन उसे समृद्ध और सुशासित राज्य संभला दिया। 7 चाबियां भी उसने राजकुमार के हवाले कर दी। राज्य तिलक के बाद राजकुमार ने बड़ी उत्सुकता से उन चाबियों से 7 तहखाने खोले। तहखानों में सोने चांदी और हीरे मोतियों के अंबार लगे थे। वह बहुत खुश हुआ। वफादार दीवान का उसने बहुत आभार माना जिसने उसके लिए हर चीज की रक्षा की और यथा समय उसे मुकुट पहनाया। कुछ दिन बाद दीवान से जलने वाले एक चुगलखोर ने नए राजा के कान भरे कि राजमहल में 8 तहखाने हैं जबकि दीवान ने उसे सिर्फ 7 चाबियां ही दी हैं। युवा राजा के आग लग गई। उसे लगा कि दीवान विश्वासघाती है। 8वें तहखाने का धन वह खुद हजम करना चाहता है। उसने दीवान से कहा कि वह फौरन 8वीं चाबी उसके हवाले करे, नहीं तो वह अभी उसका सर कलम करवा देगा। उसने राजा के पांव पकड़ लिए और कहा कि उसने उसके पिता को वचन दिया था कि राज तिलक के 5 बरस बाद ही वह उसे 8वीं चाबी देगा। पर युवा राजा को इतना धीरज कहाँ। उसने कहा कि उसे चाबी अभी चाहिए। इसी वक्त चाबी हाथ में आते ही वह 8वें तहखाने की ओर भागा। ताले में चाबी घुमाई और झटके से दरवाजा खोला। तहखाना एकदम खाली था। उसे सहसा विश्वास नहीं हुआ। यहाँ तक कि दीवारें भी सपाट थीं। उनमें एक ताक तक नहीं था। खाली तहखाने में उसने चारों तरफ देखा। एक दीवार उसे कुछ अलग नजर आई। उस पर एक सुंदर लड़की का चित्र बना हुआ था। राजा की आंखें चित्र पर चिपक कर रह गईं। वह ज्यों-ज्यों चित्र को देखता त्यों-त्यों उसका सम्मोहन बढ़ता गया। चित्र की लड़की को वह प्राण प्रण से चाहने लगा। लड़की के सौंदर्य से वह इतना अभिभूत हुआ कि उसे मूर्छा आ गई। दीवान उसके पीछे ही खड़ा था। उसने राजा को थामा और मुंह पर गुलाब जल छिड़का। राजा को चेत हुआ। चेत होते ही उसकी नजर चित्र में बनी लड़की की ओर मुड़ी। उसने दीवान को आदेश दिया कि जैसे भी हो वह इस लड़की को जल्दी से जल्दी उससे मिलवाए, नहीं तो वह राजपाट और अन्न जल सब छोड़ देगा। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।